नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और सनातन संस्कृति भारत पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरल गीता भावार्थ में हमारी इस श्रृंखला में अब तक हमने 10 अध्याय पर चर्चा कर ली है। पिछले अध्याय 10 में हमने जाना कि गीता के अनुसार सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, ब्रह्मांड और संसार क्या है, भगवान श्री कृष्ण बुद्धि का उपदेश, बुद्धि योग का उपदेश किसे देते हैं और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कैसे करते हैं। आइए अब आरंभ करते हैं अध्याय 11 जो है विश्व रूप संदर्शन योग, अर्थात विराट रूप के दर्शन। विभिन्न रूपों में परमात्मा व्याप्त है, फिर भी उसे साधारण नेत्रों से देखना तथा अनुभव करना असंभव है। इसको तो भक्ति और ज्ञान से ही देखा तथा अनुभव किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना वह विश्व रूप दिखाया जो समस्त सृष्टि में सूक्ष्म रूप में व्याप्त है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपका बड़ा अनुग्रहित हूं कि आपने मुझे आध्यात्म संबंधी गुप्त विज्ञान का उपदेश दिया। अब मैं अज्ञान से मुक्त हो गया हूं। मैं यह भी अच्छी तरह जानता हूं कि आप ही एकमात्र प्रभु हैं जो समस्त भूत प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं और उनका संहार करते हैं। मैं आपकी असीमित विभूतियों को भी जान गया हूं। अब तो आपसे यही प्रार्थना है कि यदि आप मुझे अपने दिव्य रूप को देखने योग्य समझते हैं तो कृपया अवश्य दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें अपने उस विश्व रूप के दर्शन कराता हूं जिसमें तुम्हें 12 आदित्य अर्थात 12 सूर्य, 11 रुद्र, 2 अश्विनी देव, मरुतगण, अनेक रूप रंग वाली आकृतियां तथा बहुत से अद्भुत चमत्कार देखने को मिलेंगे। तुम चराचर सहित संपूर्ण जगत को भी देख सकोगे। अर्जुन, इस सब के अतिरिक्त और भी जो कुछ देखना चाहते हो वो भी देख सकोगे। जिस रूप को मैं तुम्हें दिखाऊंगा वह मेरा विराट रूप है, किंतु इन आंखों से उस दिव्य रूप को देखना संभव नहीं है। इसलिए उस रूप को देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु अर्थात दिव्य दृष्टि देता हूं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना वह विश्व रूप दिखाया जिसमें दिव्य लोक, पृथ्वीलोक और नागलोक थे। उस अद्भुत और दैदीप्यमान रूप को देखकर अर्जुन भय और आश्चर्य से हक्का बक्का रह गया। उसने बड़ी श्रद्धा से साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आपके इस विश्व रूप में मैं ब्रह्मा को कमल के पुष्प पर बैठा हुआ देख रहा हूँ, शिव जी तथा अन्य देवताओं को देख रहा हूँ, भूत प्राणियों को तथा नश्वर जगत को देख रहा हूं, ऋषियों तथा दिव्य नागों को देख रहा हूं। मैं आपके उस अनंत रूप को देख रहा हूं जिसमें आदि, मध्य और अंत कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आपकी कितनी भुजाएं हैं, कितने पेट हैं, कितने मुख हैं और कितनी आंखें हैं। मैं आपको मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र युक्त विष्णु के रूप में भी देख रहा हूं। आप सब ओर से प्रकाशमान तेजपुंज प्रज्वलित अग्नि के समान तथा ज्योति युक्त सूर्य के समान दिखाई दे रहे हैं। हे कृष्ण, वास्तव में आप ही जानने योग्य सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही तीनों लोकों में एकमात्र आधार हैं। आप ही अनादि धर्म की रक्षा करने वाले तथा अविनाशी सनातन पुरुष हैं। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। प्रज्वलित अग्नि
आपका मुख है। संपूर्ण जगत को आप अपने तेज से तपायमान कर रहे हैं। आपकी भयानक आकृति संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जिस आकृति को देखकर तीनों लोग भय से कांप रहे हैं। मैं अनेक दृश्य देख रहा हूँ। एक जगह देवताओं को तो दूसरी जगह महर्षियों को और सिद्ध पुरुषों के समुदाय को अपने अपने कल्याण की कामना से हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए देख रहा हूँ। मुझे सभी आदित्य, रुद्रगण, अश्विनी कुमार, मरुतगण, पितरों का समूह, गंधर्व समूह, यक्षगण, असुर समूह तथा अन्य बहुत से आपकी ओर विस्मय से और भय से कांपते हुए मूर्तिवत खड़े दिखाई दे रहे हैं। आपके असीम रूप का कहीं पर भी कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा। आपका विराट रूप सारी सृष्टि में व्याप्त है, जिस रूप को देखकर मैं भयभीत हो रहा हूँ। हे प्रभु, आप मुझ पर दया कीजिए। हे भगवान, जैसा कि आपने कहा था कि आप मुझे वह सब कुछ दिखाएंगे जिसे मैं देखना चाहता हूँ। अब मैं इसी कुरुक्षेत्र रणभूमि को देख रहा हूँ, जिसमें सभी कौरव अपने सहायक राजाओं के समुदायों के साथ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण आदि योद्धाओं को आपके भयानक मुख में प्रवेश करते और विलीन होते देख रहा हूँ। अपने पक्ष के प्रधान योद्धाओं को भी आपके सामने चूर चूर करते, उनको चूर होते जबड़ों में जाते हुए देख रहा हूँ। बड़े बड़े शूरवीर का आपके विकराल मुख में जाने का तांता इस तरह बना हुआ है, जिस तरह नदियों के प्रवाह का तांता सागर की ओर उसमें विलीन होने के लिए बना रहता है। जिस तरह पतंगा नष्ट होने के लिए दीपक की ज्योति की ओर, शिखा की ओर झपटता है, उसी तरह सारे शूरवीर नष्ट होने के लिए आपके मुख की ओर इसी तरह दौड़ रहे हैं। हे भगवान, संपूर्ण जगत को निगल जाने पर भी आप क्षुधा तृप्त नहीं दिखाई देते। आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत में फैलकर सबको अपने तेज से जला रहा है। मैं आपके इस विराट रूप को नहीं समझ पा रहा हूं। आप कृपा करके यह बताइए कि इस भयानक रूप में आप कौन हैं? हे परब्रह्म, मैं आपको श्रद्धा से प्रणाम करता हूं। आप अपने भयंकर रूप को मुझे दिखाने का उद्देश्य समझाइए। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अभी तुमने लोकों का संहार करने वाला रूप देखा है। तुम सोचते हो कि युद्ध करने से तुम अपने शत्रुओं का नाश कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी प्रतिपक्षियों की सेना के योद्धा समाप्त होंगे। इसलिए मेरे मित्र, तुम खड़े हो जाओ और अपने शत्रुओं को जीतो। ये सारे शूरवीर तो पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम तो निमित्त मात्र हो। ऐसा करने से तुम्हें यश मिलेगा और अकंटक राज्य का सुख प्राप्त होगा। फिर तुम गुरु द्रोणाचार्य पर, भीष्म पितामह पर, संबंधियों पर और अपने मित्रों पर बाण वर्षा करने में क्यों हिचकिचाते हो? क्या इतने पर भी तुम्हें भय है कि तुम ही उनको मारने वाले हो, उनका नाश करने वाले हो? नहीं, उनका नाश करने वाला तो मैं हूं, तुम नहीं हो। इसलिए अर्जुन, तुम लड़ो। अर्जुन कहते हैं कि हे अंतर्यामी, यह ठीक है कि आपके नाम और प्रभाव का गुणगान करने में जगत के प्राणी हर्षित होते हैं तथा राक्षस लोग उससे भयभीत होकर भागते हैं। आपका गुणगान करना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आप महान से भी अधिक महान हैं और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के भी रचयिता हैं। आप अनश्वर, व्यक्त और अव्यक्त हैं। आप सनातन पुरुष हैं और आदि देव हैं। आप ज्ञाता और ज्ञेय दोनों ही हैं।
आप संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। आपके अनंत रूप हैं। आप ही वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और प्रजापति ब्रह्मा हैं। संपूर्ण देवता आप में ही समाहित हैं। मैं आपका वर्णन करने में असमर्थ हूं। मैं बार बार आपको नमस्कार करता हूं। हे परमेश्वर, आपकी महिमा को न जानकर तथा आपको सखा व परिचित समझकर मैंने अज्ञानवश आपको कभी हे कृष्ण या हे सखे कहकर संबोधित किया। उस धृष्टता के लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि खेल या विश्राम के समय और बैठते या भोजन करते समय मैंने कभी कभी आपको चिढ़ाने वाले शब्द कहे हैं। उन शब्दों के लिए क्षमा याचना करता हूं। आप इस चराचर जगत के पिता हैं। आप सबके लिए पूज्य परब्रह्म हैं। आप ही सबसे बड़े गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके समान ही और कोई नहीं है। फिर भी आपसे महान दूसरा कोई कैसे हो सकता है? आपकी लीला अपरंपार है। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूं। आप मुझे वैसे ही क्षमा करें जैसे पिता पुत्र को, पति पत्नी को और एक सखा को क्षमा करता है। आपके इस विश्वरूप को देखकर मैं बड़ा आनंदित हूं, जिस विश्वरूप को पहले कभी किसी ने नहीं देखा। फिर भी मेरा मन भयभीत है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप पहले वाले मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त सुंदर चतुर्भुज रूप को ही धारण करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने अपनी योग शक्ति से तुम्हें वह विश्वरूप दिखाया है जो मेरा प्रलयकारी रूप है तथा जिसको इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। ऐसा विश्वरूप वाला मैं तुम्हारे सिवाय न तो वेदों का गहन अध्ययन करने पर देखा जा सकता हूँ, न यज्ञों के करने पर देखा जा सकता हूँ, न दान करने पर देखा जा सकता हूँ, न कर्म करने पर देखा जा सकता हूँ और न भीषण तप करने पर ही देखा जा सकता हूँ। मेरे इस विकराल रूप को देखकर तुम्हें व्याकुलता न हो, इसलिए तुम मेरे पहले वाले शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी चतुर्भुज विष्णु रूप को ही देखो। फिर मुस्कुराते हुए पूर्ववत सौम्य विष्णु रूप को धारण करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे जिस 4 भुजा वाले रूप को तुमने देखा है वह बड़ा ही दुर्लभ है। देवता तक भी मेरे इस रूप को देखने की कामना करते हैं। मेरा यह चतुर्भुज विष्णु रूप वेद, यज्ञ, दान और तप किसी से भी देखा जाना संभव नहीं है। मेरे इस रूप को अनन्य भाव से भक्ति करने पर ही देखा जा सकता है। मेरा अनन्य भक्त ही मुझे तत्व से जान सकता है तथा मुझे पा सकता है। जो भूत प्राणी मोह और घृणा से मुक्त है, जो अटूट भक्ति के साथ सारे कर्म मुझ में ही अर्पित करते हैं और जो मुझे ही परब्रह्म मानते हैं, वे ही सब के सब मुझे ही प्राप्त कर लेते हैं, मुझ में ही प्राप्त होते हैं। यह एक निश्चित और प्रत्याभूत सत्य है। इसी के साथ अध्याय 11 विश्व संदर्शन योग यहीं पर पूरा होता है। अगले अंक में हम बात करेंगे अध्याय 12 यानी भक्ति योग पर। इस अध्याय में निर्गुण ब्रह्म की उपासना को सगुण ब्रह्म की उपासना की अपेक्षा कठिन क्यों बताया गया है वह जानेंगे। हम जानेंगे कि आत्मा का परमात्मा से एकाकार होने के 4 उपाय कौन से हैं और अपने प्रिय भक्तों का वर्णन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने किन 20 गुणों को गिनाया है और वे गुण कौन से हैं। आपको हमारी यह प्रस्तुति, हमारा यह पॉडकास्ट कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। सरल गीता के पिछले अंकों पर आपका जो स्नेह मिला है, आपके जो कमेंट्स आए हैं, उनके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप हमारे इस पॉडकास्ट को
इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा आईडी है सनातन संस्कृति भारत। आप हमारे इस पॉडकास्ट को जिस भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं वहां इसे लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट और शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक गीता का यह अमृत वचन पहुंच सके। अब मैं आशीष पी मिश्रा आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।